बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मौलाना फजलुर रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, जबकि मरियम नवाज़ के दिल के अरमा जो हैं वो भी आंसुओं में बह चुके हैं। मामला क्या है और क्या बड़ा एक फैसला अदालत की जानिब से सामने आया है, इस हवाले से आज के इस व्लॉग में तमाम जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो नाज़रीन, मामला कुछ इस तरह से है कि सवात जलसा जो हुआ था, उस जलसे में मरियम नवाज़ ने आना था और ख़िताब करना था, और इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान बड़े मुतमईन थे कि मरियम नवाज़ आएंगी और वो उस जलसे से ख़िताब करेंगी। और इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने कन्फर्मेशन भी की और ये कहा भी कि मरियम नवाज़ जो हैं वो आएंगी और इस जलसे से ख़िताब करेंगी, लेकिन ऐसा ना हो पाया। और जलसे से एक दिन कबल ही ये डिसाइड हुआ कि इस जलसे में अब मरियम नवाज़ नहीं बल्कि शहबाज शरीफ आएंगे और वो आकर इस जलसे में खिताब जो है वो करेंगे। ऐसा क्यों हुआ? और अहम चीज़ इसमें यह है कि ये चीज़ मौलाना फजलुर रहमान को जो है वो इस हवाले से एक मैसेज भी पहुंचाया गया और मौलाना फजलुर रहमान से ये कहा गया कि पीडीएम के जो अब जलसे होंगे उनका टोटल बयानिया अब तब्दील होगा और अब किसी भी तरह से इदारों के ऊपर तनकीद जो है वो नहीं होगी, बल्कि अब मुफाहमत की जानिब हम बढ़ेंगे। और इस पर मौलाना फजलुर रहमान जो है वो मान भी गए, उन्होंने घुटने भी टेक दिए। और यही बयानिया जो था वो बिलावल भुट्टो का भी था और शहबाज शरीफ ने इस बयानिए पर मौलाना फजलुर रहमान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो उनकी आपकी जो तकरीर थी सवात जलसे में, वो भी आप तमाम तर नाज़रीन के सामने है, जिसमें कोई भी क्रिटिसिज्म जो था वो नहीं किया गया। सिर्फ़ और सिर्फ जो एक जनरल बातें थी वो की गई हुकूमत के ख़िलाफ़ के महंगाई बहुत ज़्यादा है, वो ये कुछ नहीं कर रहे, वो ये कुछ नहीं कर रहे, वो कुछ नहीं कर रहे। इसके अलावा शहबाज शरीफ की जानिब से एक धमकी भी जो है वो दी गई थी कि अगर मरियम नवाज़ वाली लाइन पर चला जाएगा तो शहबाज शरीफ पीडीएम के आइंदा किसी भी जलसे में शरीक जो है वो नहीं होंगे। और इस तमाम तर मामले में मरियम नवाज़ जो हैं वो बहुत परेशान दिखाई दी, क्योंकि ये पहला जलसा था जिस पर मरियम नवाज़ जो है वो शरीक नहीं हुई। इससे पहले तो शहबाज शरीफ जेल में थे तो मरियम नवाज़ लीड कर रही थी, लेकिन अब शहबाज शरीफ बाहर आए और वो जो है वो तमाम तर चीज़ों को बज़िद होकर लीड कर रहे हैं और मरियम नवाज़ को उन्होंने पीछे कर दिया है। और मरियम नवाज़ का जो एक बयानिया था, उनके जो दिल के अरमान थे, वो अब आंसुओं में बह चुके हैं। और मरियम नवाज़ के पास ये तमाम तर चीज़ें देखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और इन मामलात में मरियम नवाज़ अब तकरीबन इस हालत में पहुंच चुकी है कि अब वो जो है वो कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि शहबाज शरीफ अब इस ज़िद पर अड़ चुके हैं कि पार्टी को मरियम नवाज़ नहीं बल्कि वो ख़ुद लीड करेंगे। और इस हवाले से शहबाज शरीफ को भी उन्होंने फ़ोन कॉल्स वगैरह भी की और उनको कहा भी कि मरियम नवाज़ को आप पीछे करें। दूसरी जानिब नाज़रीन, मरियम नवाज़ ने इन तमाम चीज़ों का गुस्सा निकालने के लिए वो क्या करती हैं, वो ये कहती हैं कि हुकूमत से हमारी कोई डील नहीं होती। आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी पेशी थी और पेशी के बाद उन्होंने ये गुफ्तगू जो है वो मीडिया से की और उसमें वो ये कहती हैं कि कोई डील जो है वो उनकी नहीं हो रही। हालांकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ जो कुछ कर रहे हैं वो भी इन तमाम चीज़ों से आप नाज़रीन के सामने है कि कैसे बैकडोर रास्तों के ज़रिए डील की कोशिशें या मुफाहमत की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो मरियम नवाज़ आज कहती हैं, उन्होंने ये कहा है कि इन्हें नहीं पता कि ये हुकूमत यानी कि इमरान खान की हुकूमत कब जा रही है, लेकिन वो उन्हें ये मालूम है कि जब ये हुकूमत जाएगी तो ये हुकूमत वापस नहीं आएगी। अब नाज़रीन, ये वही मरियम नवाज़ हैं जो कि माजी में पीडीएम के जलसों में भी जो है वो ये कहती थी और तारीखें देती थी कि दिसंबर में ये हुकूमत जाएगी, और फिर उसके बाद दिसंबर से ये तारीख आगे बढ़ते बढ़ते अब ये जो तारीख़ है वो लापता हो चुकी है। और अब मरियम नवाज़ को ये नहीं मालूम, जो तारीखें देती थी कि इस तारीख को, इस महीने को ये हुकूमत चली जाएगी,
जाएगी। अब कहती हैं कि उन्हें ये मालूम नहीं कि यह हुकूमत कब जाएगी, लेकिन वो साल अच्छा आगे चल के वो ये कहती हैं कि ये हुकूमत जो है वो वापस नहीं आएगी। तो ये भी मरीम नवाज़ की एक गलत फहमी है। 2023 का इलेक्शन जिस तरह से सूरत हाल तेज़ी से तब्दील होती जा रही है, तब्दीली तेज़ी से आती जा रही है, तो 2023 में भी कप्तान ही हुकूमत जो है वो बनाएगा। अब नाज़रीन जो पीडीएम है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ख़्याल से म्यूज़ियम में रखने के लायक रह चुकी है। जो पीडीएम हुकूमत के ख़िलाफ़ बनी थी, इस वक्त वो जो है वो मुकम्मल तौर पर ठुस होकर रह चुकी है। और पीडीएम नाज़रीन जो कि ऑब्वियसली 10 जमातों पहले तो 11 फिर आहिस्ता आहिस्ता कम ये होती रही, जो कि मजमुआ था और सिर्फ इनका मकसद अपनी करप्शन को बचाना था। इस करप्शन के लिए ये इकट्ठी हुई थी, लेकिन अपने अंजाम को ये पहुंच चुकी हैं। और अब जैसे मैंने कहा म्यूज़ियम में रखने के काबिल है कि एक पीडीएम हुआ करती थी जिसका ये बयानिया था कि हम हुकूमत को गिराएंगे, लेकिन वो ख़ुद ही अपने अंजाम को किस तरह से पहुंच चुकी है। दूसरी जानिब नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला आज सामने आया है कि एवन फील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो हैं उनकी सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं वो बाकायदा तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं और 15 जुलाई को उन पर बाकायदा तौर पर समाअत होगी। आज नाज़रीन जब केस की समाअत शुरू हुई तो जो मरीम नवाज़ के वकील हैं उन्होंने वक्त तो मांगा अदालत से कि उनकी कोरोना की वजह से बाद में उनकी कुछ सेहत सही नहीं है, तो 3 हफ्तों का वक्त जो है वो उन्हें दिया जाए ताकि वो दलाइल का जो है वो आगाज़ कर सकें। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि ये जो अपीलें हैं इन अपीलों पर बहुत ज़्यादा ताख़ीर नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि आइंदा हफ्ते की तारीख देते हैं और इसको शुरू करते हैं, पता चल सके कि क्या चार्ज हैं, कितने गवाह इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया कि हर हफ्ते एक दिन अपीलों के लिए रख देंगे और केस की समाअत जो थी वो 15 जुलाई तक मुलतवी की और 15 जुलाई को ये जो अपीलें हैं इन पर बाकायदा जो समाअत है वो होगी। और ये जो केस है जो एक रुका भी हुआ था कि नवाज़ शरीफ जो है वो नहीं आ रहे, खैर उनका मामला तो अब अलहदा हो चुका है। अब ये जो केस है वो बाकायदा तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है और अब बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ जो है वो हो चुका है और होपफुली ये जो केस है वो जल्द जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा और इसके ऊपर जो फ़ैसला है वो आ जाएगा। बहरहाल ये 2 अहम डिटेल्स थी, जो अहम ख़बरें थी, मैंने आप तक पहुंचानी थी। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, मेरे इस यूट्यूब चैनल का भी ख्याल रखिएगा, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।